हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 1 के लेसन नंबर 6 के बारे में, दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस लेसन में हमने अब तक अपनी पिछली वीडियो में हमने रिफ्रैक्शन की कंसेप्ट के बारे में जानकारी ली। उसमें हमने रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ जो एक्टिविटीज़ आपके टेक्स्ट बुक में दी हैं उसके बारे में भी जानकारी ली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर इस तरह का जो कंटेंट है एजुकेशनल रिलेटेड, वो हर रोज़ वीडियो अपलोड होती रहती है। और हमने क्लास 10th के लिए हमने साइंस पेपर 2 का जो जितने भी लेसन थे उनके सारे लेसन के जो कंटेंट है, लेक्चर्स हैं, हमारे वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी पढ़ाई और अच्छी तरह से कर सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन के ऐसे कौन से लॉज हैं जिसे लाइट जो है वो हमेशा फॉलो करता है और इस वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं उन लॉज को। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ यहाँ पर दिया है, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दैट इज एन are on the opposite sides of the normal to the surface of the slab at that point, that is CD। जो हमने पिछली वीडियो में ग्लास स्लैब की एक्टिविटी जो देखी थी, उसमें जो ग्लास स्लैब का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया था हमने, तो उसके ऊपर ही बेस्ड ये लॉ है। यहाँ पर बाहर जो रहेगा वो क्या है, दिस इज द एयर मीडियम, और जो ये ग्लास स्लैब है ये किससे बना है, ग्लास से बना है। सो दिस इज द ग्लास मीडियम। अभी इन दो मीडियम से, मतलब लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो उस वक्त उस लाइट का यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये जो ब्लू कलर का लाइट रे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो लाइट रे है दैट इज वो इंसिडेंट रे है, और ये रेड कलर का जो लाइट रे यहाँ पर आप देख रहे हैं दैट इज व्हाट, रिफ्रैक्टेड रे। ये जो दो रेज यहाँ पर बताए हैं, तो ये इंसिडेंट रे जो है यहाँ पर जो नॉर्मल है दैट इज CD, उसको ये एंगल जो है दैट इज इंसिडेंट एंगल यहाँ पर बन रहा है इस इंसिडेंट रे की वजह से। और यहाँ पर आप जब देखते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे भी इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर क्या बताया है, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दैट इज N। ये दोनों रेज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, ये दोनों रेज हैं। ये एक ब्लू कलर का इंसिडेंट रे है और ये जाने वाला अंदर जो है ग्लास स्लैब के अंदर लाइट चली गई है, दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे। तो ये क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस का पॉइंट कौन सा है, N पॉइंट है। यहाँ पर ये लाइट जो है फॉल हो रही है N पॉइंट की तरफ। N पॉइंट पर एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस N आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। अगर आप देखते हैं तो ये नॉर्मल जो है इसकी इस तरफ आपको इंसिडेंट रे दिखाई देता है और इसकी दूसरी तरफ आपको इस साइड को रिफ्रैक्टेड रे दिखाई देता है। इस वजह से उन्होंने कहा ये दोनों रेज जो है नॉर्मल के अपोजिट साइड्स पर हैं, मतलब ये इंसिडेंट रे इस तरफ है तो नॉर्मल के इस तरफ वाला जो रे है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्लैब एट दैट पॉइंट, दैट इज वो कौन सा पॉइंट है, CD। CD इज व्हाट, यहाँ पर CD क्या है, नॉर्मल है। तो इससे उनको क्या बताना है, ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड जो नॉर्मल वाला ये जो है, तो नॉर्मल
दे आर लाई इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में हमेशा रहते हैं। तो ये इस तरह का लॉ है। यहाँ पर इस लॉ में यही बताना है आपको, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में वो तीनों जो है वो रहने वाले हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट लॉ हमने देखा। अभी चलिए देखते हैं सेकेंड लॉ के बारे में। तो यहाँ पर सेकेंड लॉ जो है, चलिए देखते हैं। अपने सेकेंड लॉ में उन्होंने क्या बताया है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ अ मीडिया हियर एयर एंड द ग्लास द रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज अ कांस्टेंट। अभी इसका मतलब क्या है, फॉर गिवन पेयर ऑफ अ मीडिया, यहाँ पर दो मीडियम दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो मीडिया कौन सा है, एयर है, और दूसरा मीडियम जो है वो कौन सा है, ग्लास है। इस वजह से यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, पेयर ऑफ मीडिया, ये दो मीडियम है, इस वजह से उन्होंने क्या बताया है, पेयर ऑफ मीडिया। हियर एयर एंड द ग्लास, रेशो ऑफ, रेशो किसका लिया है यहाँ पर, साइन आई टू साइन आर। अभी साइन आई टू साइन आर क्या है, ये हमेशा रेशो इनका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अभी साइन आई, आई मतलब क्या, सो आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इंसिडेंट रे है उसने जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया हुआ है यहाँ पर, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। और उसी प्रकार जो दूसरा, दैट इज एंड आर के साथ, मतलब आर जो है इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब आर, यहां पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है, सी डी इज द नॉर्मल। तो इस नॉर्मल के साथ जो ये रेड वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, सी डी, यानी कि इस नॉर्मल के साथ आपको इस तरफ जो रेड वाली लाइन जो दिखाई दे रही है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। लेकिन इस रिफ्रैक्टेड रे ने इस नॉर्मल के साथ जो कुछ भी एंगल बनाया है उस एंगल को क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उनको क्या कहना है इस लॉ में, तो यहाँ पर उनको क्या कहना है, फॉर द पेयर ऑफ मीडिया एयर एंड द ग्लास द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर, साइन आई और साइन आर का रेशियो जो रहता है इस केस में हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इस वजह से हम इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो रेशियो है ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन के दो लॉ आपको दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क के लिए, दैट इज एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो एक्सप्लेन करते वक्त आपको ये डायग्राम भी निकालना ज़रूरी है ताकि आप अच्छी तरह से उस डायग्राम के सहारे इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन ली, किस तरह से रिफ्रैक्शन के लॉज काम करते हैं, किस तरह से इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल जो है वो एक ही प्लेन में रहते हैं, और उनके बेसिस पर ये जो लॉज आपको बताए हुए हैं यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। और किस तरह से यहाँ पर साइन आई एंड साइन आर का रेशो जो है यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका जो रेशो है वो हमेशा फॉर द गिवन मीडिया इट शुड बी अ कांस्टेंट, हमेशा ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसके बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।